हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं बजरंगी लाल और आप देख रहे हैं बजरंगी लाल यूपीपीसीएल यूट्यूब चैनल। आप सभी को पता है कि ये जो चैनल है यूपीपीसीएल से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराता है। परंतु आप सारे भाइयों के प्रश्न थे कि कंप्यूटर की तैयारी कहाँ से करें, कंप्यूटर की तैयारी कैसे करें। तो ये जो क्लास है कंप्यूटर के लिए है। ये आवश्यक ही नहीं है कि आप अगर यूपीपीसीएल के एग्जाम दे रहे हैं तो उसी के लिए ये क्लास है। ये क्लास उन सभी एग्जाम के लिए है जिनमें कंप्यूटर पूछा जाता है। ये क्लास उन सभी एग्जाम के लिए है जिनमें कंप्यूटर पूछा जाता है। और यहाँ मैं आपको आप और हम हल करेंगे एक साथ कंप्यूटर की परीक्षा मंथन प्रकाशन की नई बुक। नई बुक मतलब नया संस्करण है, 2023 का अपडेटेड वर्जन है इसका। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये किताब आपको अगर आप वीडियो के माध्यम से हल करते हैं तो कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। यूँ कहें तो अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो कंप्यूटर का जो भाग है उसमें आपको डरने की और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो पहले हम इसमें थ्योरी पढ़ेंगे, डिटेल में थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी के बाद किताब की विशेषता ये है कि पहले थ्योरी दे रखी है, थ्योरी के तुरंत बाद उससे संबंधित वन लाइनर, फिर ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कंप्यूटर एक परिचय, पहला चैप्टर है कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर? तो कंप्यूटर कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। क्या करता है कंप्यूटर? हमारा डाटा तथा हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है मतलब प्रोसेसिंग करता है, तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के माध्यम से निर्गत करता है। ये डाटा निर्देश सॉफ्टवेयर तथा परिमाणों को स्टोर भी करता है, मतलब ये क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है और जो हमारा डाटा इंफॉर्मेशन के रूप में तब्दील होता है उसको स्टोर भी करता है ताकि आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग किया जा सके। ये डाटा के भंडारण तथा तीव्र गति और त्रुटि रहित ढंग से उसके विश्लेषण का कार्य करता है। तो ये तो थी कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर दिखता कैसे है तो ये आप देख सकते हैं। कंप्यूटर ये आउटपुट हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है, ठीक है, जिसको हम बीडीयू भी कहते हैं, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। ये प्रोसेस करने का काम सीपीयू में होता है। ये पूरा कैबिनेट बॉक्स है, सीपीयू इसमें लगी हुई एक चिप होती है, इनपुट हम माउस और कीबोर्ड के माध्यम से देते हैं। फिर देखिए यहाँ पर कंप्यूटर की परिभाषा है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर की जाहिर सी छोटी सी परिभाषा है, कंप्यूटर एक क्या है, स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण लॉजिकल गणनाओं को करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में डाटा को स्वीकार करता है, दिए गए निर्देशों के अनुरूप डाटा को प्रोसेस कर उसे सूचना में बदलता है, डाटा तथा सूचना को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर भी करता है। तो जो बात शुरुआत में कही गई थी वही बात है। सबसे पहले क्या करता है, इस इनपुट के रूप में डाटा लेता है और डाटा को प्रोसेस करता है, फिर उसको इंफॉर्मेशन के रूप में तब्दील कर कर हमें आउटपुट देता है, और फिर अगर हम चाहें तो आउटपुट को स्टोर भी कर सकते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर के बुनियादी बुनियादी कार्य क्या है, मतलब बेसिक कार्य हैं। कल मतलब डाटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करना। सबसे पहले क्या करता है कंप्यूटर, डाटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है, दिए गए डाटा को निर्देशों के अनुरूप प्रोसेस कर सूचना में तब्दील करता है। तो कंप्यूटर का काम क्या है, डाटा लिया और फिर उसको हमने जो निर्देश दिए हैं उसके अनुसार प्रोसेस करता है और सूचना में बदलता है, डाटा और सूचना को भविष्य में उपयोग के लिए स्टोर करके रखता है, और सूचना का विश्लेषण कर आउटपुट के रूप में हमें प्रदान कराता है या निर्गत कराता है। तो ये कुछ इसका फ्लो डायग्राम है। ये सबसे पहले हम निर्देश देंगे, निर्देश प्रोसेस होंगे, ठीक है, सॉरी, ये इनपुट देंगे, इनपुट के बाद ये प्रोसेस होंगे, और निर्देश, निर्देश के बाद आउटपुट कुछ हमें इस प्रकार प्राप्त हो जाएगी। हाँ, अब देखिएगा, पहला ही पेज पढ़ रहे हैं अभी हम। कंप्यूटर सिस्टम के घटक, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को कितने भागों में बांटा जाता है, तीन भागों में। कई बार यही प्रश्न बन जाएगा कि कंप्यूटर सिस्टम को कितने भागों में बांटा जाता है। तो कंप्यूटर सिस्टम को तीन भागों में बांटा जाता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा। हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर मशीन का वह भाग
जिसे हम देख और छू कर महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। मतलब ये इस तरह से मैं आपको समझाऊं कि यदि आपका शरीर है तो आपका शरीर एक प्रकार से हार्डवेयर है, परंतु आपकी जो आत्मा है जिसको हम छू नहीं सकते, ऐसे कह लीजिए, उसको क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर। परंतु सारा कार्य कौन करता है, सॉफ्टवेयर। हमारी आत्मा ही सारा कार्य करती है। जब इंसान के शरीर से आत्मा निकल जाती है उसके बाद वो क्या बचता है, खाली खोखा। ठीक उसी प्रकार अगर हम सॉफ्टवेयर नहीं होंगे कंप्यूटर में तो वो भी खाली डिब्बा बचेगा, खाली डिब्बा। ठीक है, हार्डवेयर क्या है, जाहिर सी बात है, ये तो समझाने के लिए मैंने बोला था कि हार्डवेयर वह है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, ड्राइव, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, स्पीकर, ये क्या सब हार्डवेयर हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो सॉफ्टवेयर होते हैं अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह। अनुदेश मतलब जो इंस्ट्रक्शन होती हैं उनका समूह जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो कंप्यूटर को ये बताता है कि उसे क्या और कैसे करना है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अनुदेशों के अनुसार ही काम करता है। हार्डवेयर जो है ना कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पे, सॉफ्टवेयर जो कार्य करने को कहता है वही कार्य करता है। एक ही हार्डवेयर अलग अलग सॉफ्टवेयर निर्देशों के आधार पर अलग अलग कार्य करता है। जैसे हमने एक कंप्यूटर को आदेश दे दिया, मतलब हमने कमांड दी कि आपको कोई गाना प्ले करना है, तो वह गाना भी प्ले कर देगा। और हमें कहना है कि किसी पेज का प्रिंट निकालना है तो पेज भी प्रिंट कर देगा। ठीक है, वही इस लाइन का अर्थ है कि एक ही हार्डवेयर अलग अलग सॉफ्टवेयर निर्देशों के आधार पर अलग अलग कार्य करता है। हाँ, करता है। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, जिस प्रकार हम शरीर की आत्मा को नहीं छू सकते उसी प्रकार सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते, और ना ही भौतिक रूप में देख सकते हैं। सही बात है, हम शरीर की आत्मा को भी भौतिक रूप में नहीं देख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार सॉफ्टवेयर को भी हम भौतिक रूप में नहीं देख सकते। इस प्रकार हार्डवेयर अथवा शरीर, कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा, जो मैंने आपको पहले से ही बताया। ठीक है, अब डाटा क्या होता है, ये वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। डाटा क्या होता है, डाटा कच्चे तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है। कई बार ये पूछा जाता है कि कच्चे तथ्यों को क्या कहते हैं, तो कच्चे तथ्यों को डाटा कहा जाता है। अब बार बार कच्चे तथ्य आपसे पूछा जा रहा है, कच्चे तथ्य कैसा क्या होता है। जैसे मैंने लिखा है ये AJKK, ये एक तरह से कच्चे तथ्य हैं, मतलब इसका कोई अर्थ ही नहीं बन रहा होगा AJKK। ठीक है, या फिर ऐसे करके हम देख लेते हैं, इसको मैं और लिखता हूँ। ठीक है, ये एक प्रकार से कच्चे तथ्य हैं। जरयू, जरयू लिखा हुआ है, मतलब इसका कुछ संबंध ही नहीं हुआ, कुछ मतलब ही नहीं हुआ, ना ही ये किसी का नाम है। परंतु जब हम कंप्यूटर को ये कमांड देंगे तो कंप्यूटर प्रोसेस करके इसको किस में बदल देगा, राजू में बदल देगा, और राजू एक नाम है। ठीक है, तो मतलब अव्यवस्थित जो डाटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, कच्चे तथ्य, और जो व्यवस्थित डाटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, पक्के तथ्य या फिर इंफॉर्मेशन। ठीक है, डाटा को दो भागों में विभाजित किया जाता है। डाटा कितने भागों में होता है, दो भागों में होता है। एक संख्यात्मक डाटा जिसको अंग्रेजी में न्यूमेरिकल डाटा कहते हैं, ये अंकों से बना हुआ डाटा होता है। अंकों से बना हुआ डाटा, जैसे किसी का पिन कोड हो गया, जैसे मेरे यहाँ का पिन कोड है 20 25 36। ठीक है, तो ये एक डाटा है। ठीक है, इस डाटा के अनुसार अगर हमने कहीं पे लिख दिया 20 25 36, कहीं लेटर भेजना है तो इसी 20 25 36 के आधार पर पहचान लिया जाएगा कि ये किस डाकखाने का डाक नंबर है, किस डाकखाने का पिन नंबर है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का डाटा है। आपके फ़ोन नंबर से आपको पहचान लिया जाता है, जैसे मेरा नंबर है 9084, आगे नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो इस नंबर से पहचान लिया जाएगा कि ये उनका नंबर है। तो एक डाटा कैसा होता है, संख्यात्मक डाटा होता है। इसी तरह के डाटा पर हम अंगगणितीय क्रियाएं कर सकते हैं, जैसे विद्यार्थियों के प्राप्तांक, कर्मचारियों का वेतन आदि। सही है, कई बार जब हम हाई स्कूल या कक्षा 8 कक्षा 9 में पढ़ रहे होते हैं तो हमारा नाम नहीं बोलती हैं टीचर, क्या करती हैं, पहली क्लास में नाम बोलेंगे, टीचर क्या करेंगे, पहली क्लास में नाम बोल देंगे और आपका रोल नंबर बता देंगे। फिर रोल नंबर के हिसाब से क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि एक नंबर 1 2। अब जैसे एक नंबर पर राकेश हुआ तो राकेश की प्रेजेंट लग गई, दूसरे नंबर पे श्याम हुआ तो श्याम की प्रेजेंट लग गई। ठीक है, तो वही मेरा कहने का समझाने का मतलब था कि संख्यात्मक डाटा जो नंबर से, संख्या से प्रदर्शित हो वह संख्यात्मक डाटा। और दूसरा है चिन्हात्मक डाटा। कई बार चिन्ह चिन्ह इसमें अक्षरों तथा अंकों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अंगगणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती, पर इनकी तुलना की जा सकती है। जैसे कर्मचारी का पता। ठीक है, तो कर्मचारी का पता किस प्रकार का डाटा है, ये चिन्हात्मक डाटा है। ठीक है, अगला है सूचना। डाटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। इस प्रकार डाटा अव्यवस्थित तथ्य है जबकि सूचना व्यवस्थित तथ्य है।
ये वाली लाइन, डाटा क्या है, अव्यवस्थित तथ्य है, जबकि सूचना व्यवस्थित तथ्य है जो प्रयोग करने वालों के लिए उपयोगी होता है। सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन रिलेट रेट्रीवल, आवश्यकता अनुसार सूचना को पुनः प्राप्त करने की विधि सूचना प्राप्ति कहलाती है। आवश्यकता अनुसार सूचना को पुनः प्राप्त करने की विधि का कहलाती है, तो वो सूचना प्राप्ति कहलाती है। दूसरा पेज, क्या आप जानते हैं कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। इसे हिंदी में संगणक कहते हैं। ठीक है, तो ये किताब की विशेषता है कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको इसने मतलब प्रॉपर डिजाइन करके एक अलग आयत में शिफ्ट कर दिया है। तो पूछा जाएगा आपसे कई बार कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है, तो कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, गणना करना। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, संगणक। डाटा प्रोसेसिंग, डाटा का उपयोगिता के आधार पर किए जाने वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, हमने बताया कि जब हम डाटा को उपयोगिता के आधार पर प्रोसेस करते हैं तो वह क्या कहलाता है, डाटा प्रोसेसिंग। ये हमने डाटा दिया, डाटा प्रोसेस हुआ और फिर वह किसमें तब्दील हो गया, सूचना में। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ पे, ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो ईडीपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाटा का विश्लेषण इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। अगला है अनुदेश, मतलब इंस्ट्रक्शन। हम इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन कई बार काफ़ी बार से बोल रहे थे, वही है इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए जो अनुदेश होते हैं, आदेशों को क्या कहते हैं, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को अनुदेश कहा जाता है। ठीक है, या इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। प्रोग्राम क्या होता है, तो अनुदेशों जो अनुदेश होते हैं, इंस्ट्रक्शन, इनको मिलाकर क्या बनता है, प्रोग्राम बनते हैं। कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, जैसे तीली देखी है आपने, माचिस में तीली होती है ऐसे, मतलब तीली जो आप प्रयोग करते होंगे घर में, माचिस माचिस में तीली आग जलाने के लिए। तो जब एक तीली अगला अगल अलग होगी तो हम इसको तीली बोलेंगे, कि एक तीली। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम इसको सॉफ्टवेयर बोलेंगे। और अगर ये एक जगह होंगी, एक सेट में, एक बॉक्स में रखी हुई होंगी, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सॉफ्टवेयर। मतलब कि प्रोग्रामों का जो समूह, ये हर तीली एक प्रोग्राम है, ऐसे समझ लीजिए, हर तीली एक प्रोग्राम है। और बहुत सारी तीलियों के जो समूह है, मतलब बहुत सारे प्रोग्रामों का जो समूह है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। तो अगला देखते हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं। यहाँ कुछ नहीं ज़्यादा, कंप्यूटर में जो विशेषताएं होती हैं वो विशेषताएं बताई गई हैं। सबसे पहले कंप्यूटर की विशेषताएं होती हैं गति। कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। जैसे हमसे अभी हाल कहा जाए कि 12 की गुणा 3 से करो, हम बता देंगे 36। अब पूछ लिया जाए कि 112 की गुणा 124 से करो, तब हमें कुछ टाइम लगेगा। पर अगर हम आपसे अभी पूछ लें कि आपको करना है 453980 की मल्टीप्लाई 45364 से, तब आपको और ज़्यादा टाइम लगेगा। परंतु कंप्यूटर को हम यही मल्टीप्लाई करने को देंगे, वो 1 से 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर बता देगा। तो सबसे पहले तो यही पूरा पढ़ने की आवश्यकता है। चलो हम पढ़ देते हैं। किसी मनुष्य द्वारा पूरे साल में किए जाने वाले कार्यों को कंप्यूटर कुछ सेकंड में कर सकता है। सही बात है, हम अगर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नंबर ले लें, ऐसे करके बहुत ज़्यादा नंबर ले लें, तो हो सकता है कि मानव को पूरा साल लग जाए उसकी मल्टीप्लाई करने में, और कंप्यूटर क्या करेगा, कुछ ही सेकंड में उसको कर देगा। कंप्यूटर प्रोसेसर के स्पीड को हर्ट्ज में मापते हैं। ये नया प्रश्न बन गया। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर प्रोसेसर की जो स्पीड होती है किस में मापते हैं, तो हर्ट्ज में मापते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड 10⁻⁹ में गणनाएं कर सकता है। अगला है, कंप्यूटर की गति को एक सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर की गति को कितने सेकंड में प्रोसेस की गई संख्या के आधार पर मापा जाता है, तो 1 सेकंड। वर्तमान में कंप्यूटर 1 सेकंड में 10 लाख मतलब 10 मिलियन, 10 लाख मतलब 1 मिलियन से भी अधिक निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। अतः कंप्यूटर की गति को MIPS, ये फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछ ली जाती है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। और अभी पहले क्या बताया था, EDP, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, EDP का फुल फॉर्म, और यहाँ MIPS का फुल फॉर्म क्या हो गया, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। दूसरा होता है स्वचालित, मतलब ऑटोमेटिक। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नगण्य रहती है। हालांकि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मानव द्वारा ही दिए जाते हैं, पर एक बार आदेश दिए जाने के बाद बिना रुके कार्य करता रहता है। ठीक, दूसरा है, हाँ दूसरा है त्रुटि रहित कार्य, मतलब एक्यूरेसी। हाँ,
कई बार हम गुणा करने में भी गलती कर देते हैं, कोई हमें काम दिया जाए तो उसमें गलती कर देते हैं, परंतु कंप्यूटर त्रुटि नहीं करता है। अगर कंप्यूटर द्वारा त्रुटि हुई होगी तो आपको कमांड देने में त्रुटि हुई होगी, इसी कारण कंप्यूटर ने वो त्रुटि उत्पन्न की होगी। वास्तविकता में वह त्रुटि आपके ही द्वारा की गई है, ना कि कंप्यूटर के द्वारा। कंप्यूटर की गणनाएं लगभग त्रुटि रहित होती हैं, सही बात है। गणना के दौरान अगर कोई त्रुटि पाई भी जाती है तो प्रोग्राम या डाटा में मानवीय गलतियों के कारण होती है, यही हमने बताया अभी। अगर डाटा और प्रोग्राम सही है तो कंप्यूटर हमेशा सही परिणाम देगा। कभी कभी वायरस के कारण कंप्यूटर में त्रुटि आ जाती है। जल्दी पूछा जाएगा आपसे कि वायरस क्या होता है। अगला है स्थायी भंडारण क्षमता। कंप्यूटर में प्रयुक्त मेमोरी की डाटा, सूचना और निर्देशों के स्थायी भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कंप्यूटर में सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित होती हैं, मतलब स्टोर होती हैं, अतः सूचना के समाप्त या नष्ट होने की संभावना क्या रहती है, कम रहती है। फिर अगली विशेषता है, पांचवी विशेषता है, कंप्यूटर में विशाल भंडारण क्षमता, मतलब लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर के बाह्य मतलब एक्सटर्नल और आंतरिक संग्रहण माध्यमों जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेट टेप, सीडी रोम में असीमित डाटा और सूचना का संग्रहण किया जाता है। मतलब हम इसमें बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर में सूचनाएं कम स्थान घेरती हैं, सही बात है, अतः इसकी भंडारण क्षमता विशाल और असीमित है। 6 नंबर विशेषता है इसकी कंप्यूटर की कि भंडारण सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करता है। जैसे हमको आवश्यकता पड़ गई कि हमने मतलब कोई भी डाटा इसमें स्टोर कर रखा है और हमें दोबारा उसे देखने की आवश्यकता है, तो उस डाटा तक एक्सेस, मतलब उस डाटा तक पहुंच हम बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। कंप्यूटर का प्रयोग कुछ ही सेकंड में भंडारित सूचना को, आवश्यक सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। रैम, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, के प्रयोग से ये काम और भी सरल हो गया है। अगला है जल्द निर्णय लेने की क्षमता। जैसे कई बार इंसान को मतलब कभी कभी जल्दी में भी निर्णय ले लेते हैं, परंतु हमको ज़्यादा टाइम लगता है कंप्यूटर की अपेक्षा। कंप्यूटर परिस्थितियों का विश्लेषण कर पूर्व में ही दिए गए निर्देशों के आधार पर तीव्र निर्णय ले लेता है। विविधता है वर्सटालिटी। कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटर में अलग अलग तरह के कार्य एक साथ करने की क्षमता है, सही बात है। हमने अभी बताया कि हम एक बार में प्रिंट भी दे सकते हैं, कोई गाना भी देख सकते हैं, कोई बजा। एक मिनट। अगला है पुनरावृत्ति। ठीक है, कंप्यूटर को आदेश देकर एक ही तरह के कार्य बार बार समान विश्वसनीयता और तीव्रता से किया जा सकते हैं। पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन। कंप्यूटर को आदेश देकर एक ही तरह के कार्य बार बार हम समान विश्वास के साथ कर सकते हैं। सुफुर्ती, एलिजेटी। ठीक है, सुफुर्ती मतलब इसकी फुर्ती जो होती है, एक मशीन होने के कारण मानवीय दोषों से रहित इसे थकान तथा बोरियत महसूस नहीं होती है। जैसे हम अगर सुबह में ऑफिस में जाएंगे तो अच्छे से काम कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा शाम तक हमारे कार्य करने की स्पीड उतनी नहीं रहेगी जितनी सुबह में थी। लेकिन कंप्यूटर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कंप्यूटर जिस गति से सुबह कार्य करता है उस गति से शाम को भी, मतलब इसमें ये थकता वगैरह नहीं है। गोपनीयता, सिक्योरिटी। पासवर्ड के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर के कार्यों को गोपनीय बनाया जाता है। जैसे आपका फ़ोन ही होगा, आप अपने फ़ोन पर भी पासवर्ड लगाए रखे होते होंगे, तो फ़ोन भी एक प्रकार का छोटा कंप्यूटर मान लीजिए। पासवर्ड के प्रयोग से कंप्यूटर में रखे डाटा और कार्यक्रमों को केवल पासवर्ड जानने वाला व्यक्ति ही देख सकता है। जैसे अगर आपने अपने फ़ोन में पासवर्ड लगा रखा है तो अपने फ़ोटो तक एक्सेस, अपनी गैलरी तक एक्सेस, बहुत सारी चीज़ें हैं, सभी तक आप ही पहुँच पाएंगे, दूसरा कोई नहीं जिसको आपको पासवर्ड नहीं ज्ञात होगा। कार्य की एक रूपता, मतलब बार बार तथा एक ही कार्य करने के बावजूद कंप्यूटर के कार्य की गुणवत्ता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हमने एक ही कार्य अगर बार बार किया तो कई बार क्या होगा, उस कार्य को करने में सुधार भी आता है और कई बार क्या होता है वो कार्य खराब, मतलब गलत भी हो जाता है, परंतु कंप्यूटर पर ऐसा कोई भी प्रभाव नहीं होता है। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, विश्वास, कंप्यूटर प्रोसेस के पश्चात सही व भरोसेमंद परिणाम जो है देता है, रिजल्ट देता है, तथा गलती की संभावना नगण्य होती है। कागज़ के प्रयोग में कमी, सही बात है, कंप्यूटर जब हम प्रयोग करेंगे तो कागज़ के प्रयोग में कमी होगी। कंप्यूटर के सही प्रयोग से कागज़ की खपत में कमी की जा सकती है, जिससे परिणाम पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे हम ही आपको इस पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, नई किताब नहीं खरीदी, जो किताब हम पे थी उसी का पीडीएफ बनाया और आप तक इस क्लास को पहुंचा दिया। और इस क्लास को आप कहेंगे
तो हम पीडीएफ के माध्यम से अब हम नई पढ़ाई भी करते हैं, पीडीएफ आप तक पहुंचेगी। तो कागज़ तो नहीं खरीदा आपने, क्या किया, उसको सॉफ्ट कॉपी के रूप में एक्सेस कर लिया, मतलब ले लिया। अगला देखो, क्या आप जानते हैं भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया था, जबकि भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डॉक्टर सॉरी डॉक्टर नहीं, डाकखाना कहाँ है या डाकघर कहाँ है, नई दिल्ली। लगातार बोलने से ऐसी बातें हो जाती हैं कभी कभी। अगला है बुद्धिहीन, मतलब कंप्यूटर में कोई भी बुद्धि नहीं है। ये समझाने के लिए हम रोबोट मूवी अगर आपने देखी है तो उसको समझाएंगे। एक बिल्डिंग में आग लग जाती है, रोबोट चिट्ठी वहाँ जाता है और निर्वस्त लड़की को लेकर बाहर आ जाता है। तो फिर रजनीकांत जी कहते हैं कि तुमको ये समझ नहीं थी, तो वो कहता है अरे आई हैव नो आईक्यू, मेरे पास तो कोई आईक्यू नहीं है। तो वही है कि कंप्यूटर का अपना कोई दिमाग नहीं होता, अपनी कोई निर्णय लेने की क्षमता इसमें नहीं होती है। खर्चीला, हाँ भाई खर्चीला तो होता है, एक्सपेंसिव होता है। पैसे नहीं होंगे तो कंप्यूटर आप कहाँ से खरीदेंगे। छोटा सा कंप्यूटर मतलब लैपटॉप वगैरह आप लेंगे तो वही 40 से 50 हज़ार का आएगा, और अच्छी कंपनी का खरीदने लग जाते हैं डेल वगैरह का, मतलब एप्पल वगैरह का, तो वो तो और ज़्यादा महंगा, लाखों में फिर उसकी कीमत हो जाती है। तो ये महंगे होते हैं, इन्हें समय समय पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तित भी, मतलब चेंज भी करना पड़ता है। हाँ, वायरस का खतरा रहता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में वायरस का खतरा बना रहता है, जो सूचना और निर्देशों को दूषित या समाप्त कर देता है, ठीक है। कई बार हम फ़ोन में वायरस आ गया, कंप्यूटर में वायरस आ गया, पूरी विंडो ही करप्ट हो जाती है और हमारा जो भी डाटा है वो चला जाता है। हालांकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके हम इसे बचा सकते हैं। अच्छा, इसकी एक कमी है, ये विद्युत पर निर्भर रहता है। अगर लाइट नहीं होगी, जैसे अब आप कहेंगे कि लैपटॉप तो विद्युत पर निर्भर नहीं रहता है, लेकिन भाई उसमें एक पर्सनल बैटरी होती है। बैटरी मतलब जब हम चार्ज करेंगे तभी वो चलेगा, एक बार अगर डिस्चार्ज हो गया फिर दोबारा चार्ज करने के लिए हमें विद्युत पर ही आश्रित रहना पड़ेगा। कंप्यूटर के अनुप्रयोग, अब ये मैं पूरा डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ, चलो पढ़ देता हूँ फिर भी। कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र में किया जाता है ये देख लीजिए, क्लास फिर बहुत लंबी हो जाएगी। देखो, चिकित्सा क्षेत्र में करते हैं हमने, जैसे डॉक्टर के पास आप गए तो डॉक्टर कई बार कहता है कि रिपोर्ट करा के लाओ आपको कौन सी बीमारी है, तो मेडिकल क्षेत्र में हो गया। अगर हमको हड्डी वगैरह कोई टूट जाती है तो उसमें क्या करते हैं, एक्सरा करवाते हैं। पेट में कोई दिक्कत है तो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। दिमाग में कोई दिक्कत है तो सीटी स्कैन वगैरह करवाते हैं। रक्षा डिफेंस के क्षेत्र में आपने देखा होगा, नई नई मशीनें, नई नई मिसाइल्स वगैरह, ये सब अ, कंप्यूटर का वहाँ भी प्रयोग होता है। रेडार वगैरह, मिसाइल्स, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर के तीव्र गणना क्षमता के कारण ही ग्रह, उपग्रहों और अंतरिक्ष की घटनाओं का सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। जैसे हमने चंद्रयान भेजा है, तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी में भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। संचार, कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू हम अभी क्लास ले रहे हैं, संचार, आधुनिक संचार व्यवस्था कंप्यूटर के बिना संभव नहीं है। टेलीफोन और इंटरनेट के संचार क्रांति को जन्म दिया है। तंतु प्रकाशिकी संचरण में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, फाइबर फाइबर ऑप्टिकल्स कम्युनिकेशन में। अच्छा, अगला देखो, अगला है, वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। किसी भी स्थान से पुस्तकालय में संग्रहित सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। आजकल शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहाँ कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। पर्यावरण, पुस्तकालय, यातायात, पुलिस प्रशासन। अब तो देखो, पुलिस प्रशासन में आपकी गाड़ी का चालान भी कंप्यूटर मोबाइल के माध्यम से काट दिया जाता है। मौसम विज्ञान, हाँ पहले ही जैसे आप फ़ोन पे पूछ के बताते हैं कि बारिश होगी या नहीं, परसेंटेज में दिखाता है कि इतने परसेंट बारिश होगी। संगीत, हम गाने सुनते हैं फ़ोन, मोबाइल, कंप्यूटर की सहायता से। चित्रकला, फोटो स्टेट वगैरह। ज्योतिष, हाँ कई बार ज्योतिष भी मोबाइल ही बता देता है। इंजीनियरिंग में तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का यूज होता ही है, डिज़ाइन आदि में, और कंप्यूटर का प्रयोग बहुत होता है। कंप्यूटर के अनुप्रयोग के प्रभाव, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटराइजेशन, ठीक है। समय की बचत होती है, इससे होने वाले बहुत अच्छे फ़ायदा क्या हैं, समय की बचत होती है। त्रुटि रहित कार्य करता है, कार्य की गुणवत्ता जो होती है वो बढ़ जाती है। कागज़ की बचत हो जाती है। बेरोज़गारी इससे बढ़ रही है, ये तो हम जानते हैं भाई, कि पहले या अब भी एक कंप्यूटर द्वारा सैकड़ों लोगों का कार्य किया जाता है, ये समझ लो, जिससे लोगों की जीविका पर प्रभाव पड़ता है। परंतु वैकल्पिक व्यवस्था और समुचित विकास द्वारा इस पर काबू पाया जा सकता है। दूसरी तरफ कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्रों को में रोजगार का सृजन भी किया जा सकता है, सही बात है। डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड का क्या अर्थ है, दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, फिर भी विश्व के अधिकांश लोग द्वारा कंप्यूटर का लाभ नहीं पहुंच पाया है, नहीं पहुंचा है। कंप्यूटर तथा इससे संबंधित तकनीक का उपयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर डिजिटल डिवाइड कहलाता है। हाँ भाई, ये एक नई चीज़ देखी हमने भी, इससे पहले नहीं पढ़ी थी।
तो डिजिटल डिवाइड क्या होता है कि आपके समाज में कितने लोग कंप्यूटर जानते हैं और कितने लोग कंप्यूटर नहीं जानते हैं, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसको हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 47% लोग इंटरनेट सेवा का प्रयोग करते हैं, जबकि भारत में केवल हम 30% लोग ही हैं भारत में जो इंटरनेट तक पहुँच है। ठीक है, मतलब 100% में से जब आप 30% घटा देंगे तो डिजिटल डिवाइड रेट कितना हो जाएगा भारत का? 70%। ठीक है। हालांकि सेवा का उपयोग करने वालों की संख्या के हिसाब से भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। अब चैप्टर हो गया खत्म। चैप्टर में तथ्यसार बचा है। ये इंपॉर्टेंट चीज रह गई एक यहाँ पर। भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिक इंस्टीट्यूट कलकत्ता में स्थापित किया गया था 1956 में। मैंने आपको बताया क्लास स्टार्ट होने से पहले कि इस किताब की ये विशेषता है कि थ्योरी के बाद जो वन लाइनर है वो आपको वन लाइनर के फॉर्म में इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है? कंप्यूटर कहलाती है। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक क्या है? या तो सॉफ्टवेयर है या फिर हार्डवेयर है। ठीक है, उल्टा बोल दिया है हमने, आप कुछ भी बोल सकते हैं, या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के बुनियादी कार्य मतलब बेसिक कार्य क्या क्या है? डाटा को स्वीकार करेगा, डाटा को प्रोसेस करेगा और फिर डाटा को स्टोर भी करेगा और सूचना का क्या करेगा? विश्लेषण। आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा गया था ये। अगला है इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम जो होता है वो क्या कहते हैं? तो उसको हम आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य क्या है? सूचना को डाटा को सूचना में बदलना। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ताओं को डाटा इनपुट करने देते हैं। सही बात है। कंप्यूटर का प्रमुख कार्य क्या है? डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना तथा स्टोर करना। अगला पेज देखते हैं। अगला पेज क्या है? उसके बाद बहुविकल्प चालू हो जाएंगे और चैप्टर हमारा हो गया खत्म, ऐसे समझिए। अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को क्या कहते हैं? तो सूचना कहते हैं, हमने पहले ही कहा। और अव्यवस्थित होता तो उसको क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं या रॉ फैक्ट कहते हैं। नॉन न्यूमेरिकल डाटा का उदाहरण क्या है? कर्मचारी का पता क्या होता है? नॉन न्यूमेरिकल डाटा होता है। कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है जिसे क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में किसको बदलता है? डाटा को। कई बार ये हमने आपको बता दिया। डाटा कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट का अर्थहीन निरूपण है, जबकि सूचना क्या है? अर्थपूर्ण। अर्थहीन की बात करें तो डाटा होता है या कच्चे तथ्य, और अर्थपूर्ण की बात करें तो क्या होता है? डाटा। वे डिवाइस कौन सी हैं जो सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिसे आप छू सकते हैं? हार्डवेयर। हमने बताया था आत्मा और मानव शरीर की करके बात। कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ ये है कि कंप्यूटर तेज गणना करते हैं और जिनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या है? हमने पूछा था जब हम पढ़ा रहे थे, हम कह रहे थे कि ईसीएस की फुल फॉर्म आपको याद करनी है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। ठीक है। अगला, कंप्यूटर की क्या विशेषता नहीं है? तो सोचने की क्षमता नहीं होती है। चिट्ठी वाला एग्जाम्पल दिया था। कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी इसको हिंदी में कहते हैं। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? ध्यान रखिए, एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा गया था। तो भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता, इंडियन स्टैटिक इंस्टीट्यूट कलकत्ता। जो लास्ट में जब थ्योरी खत्म हो रहा था तो वहाँ पे बॉक्स में लिखा हुआ था, यही लिखा हुआ था। ठीक है। अगला है देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षरता जिला जिला कौन सा है? देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला तो मल्लपुरम केरल है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हमेशा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं हैं क्या कहलाते हैं? एंड यूजर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंड यूजर। कंप्यूटर तथा इंटरनेट का उपयोग करने वाले तथा जिस इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर बताया था हमने, क्या कहलाता है? डिजिटल डिवाइड। आईबीपीएस 2015 में पूछा गया था। अगला है कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है किसमें? सूचना में। डीएसएसबी जेई 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। अब इसके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न हम करते हैं। कंप्यूटर क्या करता है? देखो, विकल्प एक है आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। हाँ सही बात है भाई, आंकड़ों को भंडार करता है। आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, ये भी बात सही है। पूर्णतः गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। हाँ, गोपनीयता बनी रहती है। कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित हो जाता है। हाँ, ये चारों ही विशेषताएं कंप्यूटर में होती हैं। तो विकल्प नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर प्रश्न। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? इनपुटिंग। अरे भाई, इनपुट तो कंप्यूटर में देते हैं, इनपुटिंग करता है, प्रोसेस भी करता है। और तीसरा क्या है?
तीसरा है कंट्रोलिंग, हाँ कंट्रोल भी करता है। आउटपुटिंग, आउटपुट भी देता है। पर अंडरस्टैंड, ये जो लिखा है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड कंप्यूटर नहीं करता है, समझने की क्षमता कंप्यूटर में नहीं होती है, हमने बताई आपको। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, वह इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है? तो हमने बताया भैया ये सारी चीज़ें किसमें होती हैं? कंप्यूटर में, कंप्यूटर कहलाता है। अगला देखिए दूसरा मतलब प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहे हैं, 4 नंबर प्रश्न, पेज अगला है। अगले पेज पर है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं? देखो, तीव्र गति कंप्यूटर का गुण है, गोपनीयता भी कंप्यूटर का गुण है, त्रुटि रहित कार्य ये भी कंप्यूटर का गुण है। तो विकल्प नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ऐसा मत करिए कि आप इसका आंसर देख के आंसर दे रहे हैं, आपने थ्योरी पढ़ी है और अच्छे से अपने आप ही आंसर छांटिए इसका, फिर दीजिए। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तब आप प्रयोग कर सकते हैं उसका। अगला है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा संग्रहण करना, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना, उपयोग सभी। भाई सजाने वजाने से मतलब कुछ नहीं होता है, संग्रहण मतलब स्टोर थोड़ी करना। डाटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि डाटा को उपयोगी बनाना। विकल्प नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है, अल्फ़ाबेटिकल जो डाटा होता है उसमें किस किस का प्रयोग किया जाता है? अंकों में, अंक तो हम अंकों में ही लिखेंगे। अक्षरों का, चिन्हों का उपयोग सभी। डाटा किस प्रकार का डाटा होता है? ये अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा होता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा हो कि जल्दी क्लास हो रही है तो आप मुझको कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर मैं अपनी स्पीड वैसे ही स्लो या फास्ट कर दूंगा, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइए, ये ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लग रही है, आपके लिए मददगार साबित होगी या नहीं, ठीक है। हाँ, 10 नंबर प्रश्न है, डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो सूचना के लिए, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। अभी पिछला प्रश्न और ये प्रश्न सेम है, डाटा का भंडारण संग्रहण, वही प्रश्न 2 बार पूछ लिया गया है। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या है? जब हम वन लाइनर पढ़ रहे थे तो वहाँ भी हमने ये प्रश्न किया था, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ठीक है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में किसको तब्दील करता है? थ्योरी पढ़ी तो हमने देखा डाटा को तब्दील करता है, किसको? डाटा को। अगर आपने थ्योरी जरा भी मन से पढ़ी होगी तो ये आंसर लगाने में आपको बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हो रही होगी। कैड, कैड का पूरा नाम क्या है? तो ये प्रश्न हमने थ्योरी में नहीं पढ़ा था, तो इसे ही आप याद कर लेंगे। क्या है कैड का पूरा नाम? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन सिविल इंजीनियरिंग में अधिकांश प्रयोग होता है, वैसे इलेक्ट्रिकल में भी प्रयोग होता है, मैकेनिकल में भी, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में इसका प्रयोग अधिक होता है। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको आप कंप्यूटर पर कहते हैं कि www.gov government.in, www.sarkari result.com, ऐसे करके इस विश्वव्यापी वेब, www का पूरा हिंदी में नाम है ये, विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये आपको याद ही करना है। तो इसके आविष्कारक के रूप में जाना जाता है सर टिम बर्नर्स ली। कौन? सर टिम बर्नर्स ली। हाँ, अब 15 नंबर प्रश्न है कि भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पद सम पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये जो पद है, मतलब ये जो शब्द है वो प्रयोग किया जाता है डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना। ये हमें थ्योरी में पढ़ने को नहीं मिला था, नया क्वेश्चन है, याद कर लेंगे, अपनी कॉपी पे एक जगह लिख लेंगे। वेलोफिश एक प्रकार का क्या है? भाई ये भी नया क्वेश्चन है, तो वेलोफिश एक प्रकार का सममित एक्रिप्रेशन एल्गोरिथम है। क्या है? सममित एक्रिप्रेशन एल्गोरिथम। पूछा कहाँ गया है? आईएएस में इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमपीपीसीएस में ये पूछा है। फिर है किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जाने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। तो ये क्या है? ये कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड होती है। क्या होती है? क्लॉक स्पीड। 17 नंबर प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 18 नंबर प्रश्न, IPv6 प्रोटोकॉल आईपी के पते परिभाषित करता है। ये कंप्यूटर के प्रोटोकॉल होते हैं IPv6 IPv वगैरह, तो ये परिभाषित करता है 128 बिट को। कितने बिट को? 128 बिट। बिट क्या है, बाइट क्या है, जीबी क्या है, टीबी क्या है, इससे संबंधित एक चैप्टर आएगा मेमोरी, और उसमें इन सारी चीज़ों को हम समझ लेंगे। जो प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है उसको देख के परेशान मत होइए, रिवीजन करेंगे और मेहनत और ज़्यादा करेंगे, हम सब याद कर लेंगे। किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? आधुनिक जनक या पुराना जनक, कोई सा जनक पूछा जाए, चार्ल्स बेबेज। सुंदर पिचाई क्या है? आपको पता है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सुंदर पिचाई। बिल गेट्स कौन है? ये भी आपको पता है, ठीक है। UPSSC लोअर मेंस में पूछा गया था। MOEMS, मो मोइम्स का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। RAS में पूछा गया था, ठीक है। राजस्थान की प्री परीक्षा थी उसमें ये पूछा गया था। 21 नंबर प्रश्न है,
जेएसपी का पूरा नाम क्या है? जेएसपी क्या है? जेएसपी का पूरा नाम क्या है? जावा सर्वर पेजेस। जावा सर्वर पेजेस। ऐसे प्रश्न जो आपसे समझ में नहीं आ रहे हो, आपसे नहीं बन रहे हो, उनको आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, याद कीजिए। WORM का नाम क्या है? WORM। देखो ये प्रश्न लिख ऐसे दिया गया है जैसे कि बहुत टफ हो, परंतु ये बहुत सरल प्रश्न है। डब्लू रोम का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा गया है। डब्लू रैम, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रीड वन राइट मैनी। इसका अर्थ होता है रीड वन राइट मैनी। देखो ऐसे WOR और M। तो देखो डब्लू से राइट, ओ से वंस, रीड मैनी। मैंने एक बार गलत बोल दिया, रीड वन बोल दिया था, लेकिन ये है राइट वन रीड मैनी, मतलब एक बार लिखो और बार बार पढ़ो। ठीक है, विकल्प नंबर एक सही आंसर हो जाएगा इसका। फिर है 23 नंबर प्रश्न, उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में संक्षिप्त CUI का किसके लिए प्रयोग किया जाता है? CUI का फुल फॉर्म पूछा गया है और कुछ भी नहीं। UPPCL TG2 के एग्जाम में 2019 में पूछा गया था। तो CUI का फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन इंटरफेस। क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कंपाइल टाइम त्रुटि चुनिए। कंपाइल टाइम त्रुटि क्या होती है? तो सिंटैक्स त्रुटि जो होती है वो कंपाइल टाइम त्रुटि होती है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? सभी जानते होंगे, बच्चा बच्चा जिसने कंप्यूटर का पढ़ा होगा वो ये सभी जानता होगा कि कंप्यूटर का मस्तिष्क हम CPU को कहते हैं। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक नहीं है? जब आप किसी को वीडियो करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, तो उनमें से इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आवश्यक नहीं है? माइक्रोफोन का होना आवश्यक है, क्योंकि अगर माइक्रोफोन नहीं होगा फ़ोन में तो या फिर लैपटॉप में, तो आवाज़ हमारी उनके पास नहीं जा पाएगी। डिस्प्ले होना ज़रूरी है, वीडियो कॉलिंग के लिए डिस्प्ले ही नहीं होगी तो फिर वो वीडियो कॉल कैसी हुई? वीडियो कैमरा होना ज़रूरी है। टेलीफोन से कोई मतलब नहीं होता। ये वो वाला टेलीफोन है जो सूर्यवंशम में फ़ोन पे बात करके अमिताभ बच्चन जी गिर जाते हैं, वो वाला टेलीफोन की बात हो रही है, ना कि मोबाइल की। कई बार लोग मोबाइल को भी टेलीफोन से कंफ्यूज कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं? 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसके बाद भी क्या एक पेज है? हाँ ये अंतिम प्रश्न है भाई, सॉरी अंतिम प्रश्न नहीं है, अंतिम पेज है। कार्य प्रणाली में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण की अखंडता, अपराधी की कंप्यूटर दक्षता तथा शिकार की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से अभिज्ञता। भाई यही इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी टेढ़ी लिखी हुई है, लेकिन हम समझ लेंगे कि अपराधी की कंप्यूटर दक्षता मतलब अपराधी जो हैकर्स है उसकी कंप्यूटर स्किल्स तथा कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी से अनभिज्ञता क्या है? कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, ये पूछा गया था। वेत्राफाई पेट्या और इंटर्न लवलू पद जो हाल ही में समाचार पत्रों में उल्लेखित थे, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये साइबर आक्रमण से संबंधित है। किससे संबंधित है? साइबर आक्रमण, साइबर सुरक्षा से संबंधित कह लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? देखो ये फुल फॉर्म कुछ दी गई है यहाँ पर। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हाँ ये इसका फुल फॉर्म है, सही है। दूसरा है VDU, मैंने आपसे पूछा था जब कंप्यूटर का चित्र दिखाया था, VDU का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। यहाँ लिखा है आल लॉजिक यूनिट, तो तीसरा गलत है, बाकी पहला और दूसरा सही है। इनमें पूछा है कि कौन से सही है, तो पहला और दूसरा सही है। विकल्प नंबर एक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो फ्लैश ड्राइव जो होती है उसको लोकप्रिय रूप में हम जानते हैं पेन ड्राइव। क्या कहते हैं? पेन ड्राइव। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया गया था? ये प्रश्न इस चैप्टर में दे दिया गया है, लेकिन वो चैप्टर ही अलग है पीढ़ी वाला। तो द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें हमने प्रयोग किया था ट्रांजिस्टर। पहली पीढ़ी में हमने प्रयोग किया था वैक्यूम ट्यूब को, और तीसरी पीढ़ी में हमने प्रयोग किया गया था IC को, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी। कंप्यूटर की टोटल 5 पीढ़ियाँ हैं। अभी जो पीढ़ी है वो AI की पीढ़ी है। द्वितीय पीढ़ी का टाइम क्या है? मैंने कहा ये हम आराम से समझेंगे, अभी के लिए याद कर लेंगे 1957। कंप्यूटर का विकास वाला जब चैप्टर आएगा तो उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी थ्योरी में। तीसरी पीढ़ी का समय क्या है? तो तीसरी पीढ़ी का समय काल है 63 से 72। कितना है? 63 से 72। दूसरी पीढ़ी का है 57 से 62, तो तीसरी स्टार्ट हुई 63 से 72 तक। ठीक। अगला है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? हमने बताया जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक। हाँ इस पेज का दूसरा साइड रह गया है, ये है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया?
आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया, इसीलिए हम कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है? हिल क्लाइंबिंग हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। मुझे जुखाम हो रहा है, इसलिए भी बोलने में थोड़ी दिक्कत है। पूर्ण एल्गोरिथम का क्या अर्थ है? पूर्ण एल्गोरिथम का अर्थ होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, देखो ये एक सीमित समय में समाधान ढूंढ लेता है एल्गोरिथम। और यदि कोई समाधान मौजूद है तो एल्गोरिथम इसे आपके समक्ष क्या करेगा? बहुत जल्दी, समय से पहले ढूंढ लेगा। ये एल्गोरिथम की दोनों विशेषताएं हैं, ठीक। 38, एआई में कितने प्रकार के अभिज्ञान हैं? एआई में कितने प्रकार के अभिज्ञान हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से, ये हम याद करेंगे एआई वाले चैप्टर में ही देखें। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि के जनक कहा जाता है? कृत्रिम बुद्धि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन मैकार्थी। किसको? जॉन मैकार्थी। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए प्रयुक्त है? कौन सी भाषा है कृत्रिम बुद्धि के लिए प्रयुक्त? तो ये प्रोलॉग भाषा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? तो प्रोलॉग भाषा। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथम प्रबलन मशीन के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये होता है क्यू लर्निंग। क्यू लर्निंग एक सॉफ्टवेयर, एक कोर्स है पूरा, ठीक है। 42 नंबर प्रश्न और इस क्लास का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके लिए डिसीजन ट्री का उपयोग किया जाता है? डिसीजन ट्री का प्रयोग किया जाता है क्लस्टरिंग के लिए। किसके लिए? क्लस्टरिंग के लिए। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो मैं परीक्षा मंथन बुक पूरी कराने का प्रयास करूंगा। क्लास जैसी भी है, आवाज़ की क्वालिटी, क्वेश्चन कराने का क्रम, या फिर मेरे बोलने का क्रम कि मैं जल्दी बोल रहा हूँ या तेज़ बोल रहा हूँ या हल्के बोल रहा हूँ, ये भी आपको बताना है। क्लास कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करके बताना है। मेरा प्रयास था कि कंप्यूटर को भी आप तक पहुँचाया जाए। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। सब्सक्राइब के लिए तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर मत करना। जो आपको उचित लगे वो करना भाई। कमेंट करके ज़रूर बता देना कि हमको क्लास कैसी लगी। मिलते रहेंगे इसी प्रकार की और भी क्लासों में। कंप्यूटर भी पढ़ेंगे, टेक्निकल भी पढ़ेंगे, और जो जो हमसे आता है, जो जो हम पे आता होगा, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और ज्ञान को इसी प्रकार हम अपने और आपके बढ़ाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।